हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 एनसीईआरटी रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो या दो से ज्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। सपोज मैंने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2। दूसरा मैंने सेट लिया बी जिसके एलिमेंट हैं 3 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो कहते हैं ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई, पहले लिख देता हूं एलिमेंट को मैं 1 2 इंटू 3 4। तो जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं लिखेंगे, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। देखिए पहले 1 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे पेयर, फिर 1 से 4 को करेंगे। ऐसा ही करते हैं हम लोग। फिर 2 को 3 से करेंगे और फिर 2 को 4 से करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, आपको मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं लिखना है। जैसे 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 नहीं लिखना है, सिर्फ पेयर बनाना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या पेयर बनेगा 1 3। सिर्फ इन दोनों को लिख देना है। यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 4। खत्म हो गया। अब आते हैं 2 पे। 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 2 3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4। ये हो गया इसका दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो लिखा हुआ है। एक चीज और, 1 3 और 3 1 इक्वल नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले 1 था बाद में 3 था, यहाँ पे पहले हमने 3 कर दिया बाद में 1 किया, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। आप इसको समझिए, आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या 1 3 और 3 1 इक्वल होता है? नहीं इक्वल होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है। ऑर्डर्ड पेयर अगर आप चेंज करते हैं, उसका ऑर्डर को चेंज करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता है। एक चीज और, हमने यहाँ पे a इंटू बी निकाला है। अगर हम b इंटू ए निकालेंगे तो वो इससे डिफरेंट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि b इंटू ए और a इंटू बी इक्वल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। अगर दो सेट में से a और b, इनमें से अगर कोई एक सेट इम्पिटी सेट है तो उसका क्रॉस जो होगा वो इम्पिटी सेट आएगा। सपोज मैं मान लेता हूं कि a जो है वो इम्पिटी सेट है। इम्पिटी सेट का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं, और b में एलिमेंट है 1 2। तो a क्रॉस b निकालेंगे आप या b क्रॉस a निकालेंगे आप, तो दोनों में क्या आएगा, इम्पिटी। क्योंकि जब इम्पिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पिटी आएगा, तो इम्पिटी सेट ही आएगा। तो ध्यान रखिए, अगर दो सेट में से कोई एक सेट इम्पिटी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इम्पिटी सेट आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सपोज सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। मतलब 2 इंटू 3 6 होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए 4। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4। अगर 3 सेट होगा, अगर एक मैं 3 सेट एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज सेट ए में जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट सी में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हमें निकालना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। like 2 into 3 into 4, 4 3 12 24 होंगे। समझ गए। अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट बुक में। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर, सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो कि इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के। तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इक्वेट करेंगे एक्स, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से इक्वेट करेंगे और सेकंड वाले को सेकंड वाले से इक्वेट करेंगे, b इक्वल्स टू वाई। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको चाहिए एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन है, आपको इनमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले को आपको फर्स्ट से इक्वेट करना है और सेकंड वाले को सेकंड से इक्वेट करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस 1 और इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट है 5 अपॉन 3, इक्वेट कर दीजिए आप इसको, ठीक है। इस वन को उधर भेज दीजिए आप, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, 3 एलसीएम आ गया तो 5 माइनस 3, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो 3 3 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा ये, x इक्वल्स टू 2। अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर भी वो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड पार्ट में इसमें आते हैं, x की वैल्यू निकल गई हमारी, y के लिए आते हैं। y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, इसको उधर भेज दीजिए, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। तो देखिए 1/3 प्लस 2/3 मतलब क्या, 1। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 अपॉन 3 1 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 आई। क्वेश्चन 2, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, मतलब NA हमें गिवन है 3, एंड द सेट B 3 4 5, तो सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं इसमें भी, 3 4 5। देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हमें निकालना है एन ए क्रॉस बी। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें। क्वेश्चन 3, इफ g इक्वल टू 7 8 एंड h इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड g इंटू h इंटू g। आपको सेट g गिवन है, g है 7 8, लिख लीजिए, h है 5 4 2। फर्स्ट हमें निकालना है g इंटू h, g लिखिए पहले, 7 8 इंटू h 5 4 2। कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 7 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7 5 पहला पेयर बनेगा, 7 इंटू 5 मतलब 7 5 का पेयर बन रहा है, देखिए 7 5 7 4, 7 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 2। अब आते हैं 8 वाले से, 8 को 5 से करेंगे तो 8 5, 8 को फिर 4 से करेंगे 8 4, 8 को फिर 2 से करेंगे 8 2। ये था आपका g इंटू एच। अब हमें निकालना है h इंटू जी। h क्या है, 5 4 2 और g है 7 8, ठीक है। तो पहले इस 5 से इन दोनों को, तो 5 इंटू 7 5 7, 5 इंटू 8 5 8। अब 4 से करेंगे, 4 इंटू 7 4 7, 4 इंटू 8 4 8, 2 इंटू 7 2 7, 2 इंटू 8 2 8। ये आया आपका h इंटू जी। ये था g इंटू एच, ये है h इंटू जी। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ये फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट स्टेटमेंट को लिखना है। फर्स्ट है P इक्वल्स टू एम एन, Q इक्वल्स टू एन एम, देन P इंटू क्यू इक्वल्स टू एम एन 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 एम। गलत है। क्यों? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो P इंटू के में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 4। यहाँ पे 2 है, जैसे ही फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स। अब हमें इसे लिखना है करेक्ट करके, तो करेक्ट कीजिए इसको। P इंटू क्यू, एम एन इंटू एन एम, तो पहले m को n से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? एम एन। फिर m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एम। n को फिर n से, तो एन एन। फिर n को m से, तो एन एम। तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं है वो, then A into B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. Yes, it is true. अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए फिर से आप। मैंने क्या लिया था? A स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने, A को लिखा था 1 2, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। B लिया था 3 4। A into B क्या आया था? 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आया था। ठीक है। अब इसी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? देखिए A इंटू बी इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तब समझ लीजिए, देखिए ऑर्डर पेयर में है, यहां पे भी ऑर्डर पेयर लिया तो क्या होता है? x बिलोंग करता है a को, देखिए 1 बिलोंग कर रहा है a को, y 3 बिलोंग कर रहा है b को, तो वही मैंने लिखा है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब यही है। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं देन a इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, और ये इन सब के लिए ट्रू है। देखिए जैसे ये पेयर लेते हैं हम 1 4, मतलब x के जगह पे 1 है, y के जगह पे 4 है, तो 1 किस में बिलोंग कर रहा है? a में। 4 किस में बिलोंग कर रहा है? b में। ये ट्रू था। थर्ड पार्ट है अगर a सेट जो है वो 1 2 है, b 3 4 है, तो आपको कैलकुलेट करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। अब कैसे ट्रू है वो समझिए। ठीक है, ए क्रॉस बी सेट कुछ भी हो, अगर आप एम्प्टी सेट से उसका करा रहे हैं इंटरसेक्शन, तो क्या मिलेगा आपको? एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन है, एम्प्टी कॉमन है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर दो सेट में से एक सेट एम्प्टी सेट है और उसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 5। इसको सिंपली ऐसे समझिए, ए को मैं मान लेता हूं 1 2 है, बी एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो ये फाइनली क्या आया? एम्प्टी। तो एम्प्टी का मतलब ये मत समझ लीजिए वहां पर जीरो है, नहीं, जीरो नहीं है। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। ठीक है, तो अगर दो सेट में से कोई भी सेट एम्प्टी सेट है तो उसका क्रॉस जो होगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, इसलिए ये ट्रू है। क्वेश्चन 5, इफ a इक्वल्स टू -1 1 फाइंड a क्रॉस a। तो पहले हम निकालेंगे a क्रॉस a, फिर उसे फर्दर हम a के साथ क्रॉस कराएंगे। हमें क्या निकालना है? a क्रॉस a। a है -1 1, और फिर इसे आप सेम से क्रॉस कराना है -1 1 से। क्रॉस कराते तो -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को -1 से करेंगे तो -1 -1 -1 से 1 से कराया तो -1 1 1 को -1 से कराया 1 -1 1 को 1 से कराया 1 1। ये हमारा क्या आया? a क्रॉस a। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये था आपका a क्रॉस a। हमें निकालना है a क्रॉस a, a क्रॉस a क्रॉस a। इसमें फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 से। अब इन सब को बारी बारी से एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
ए क्रॉस ए इक्वल टू कीजिए मल्टीप्लाई, तो माइनस वन को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो -1 आएगा, ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे -1। फिर इसे हम 1 से करेंगे तो ये होगा -1 1। अब इसे करेंगे इससे तो -1 फिर करेंगे इसे 1 से तो -1 1 1। थर्ड वाले को करेंगे तो 1 -1 -1 1 -1 -1। फिर करेंगे इसे तो 1 -1 1। फोर्थ वाले से आते हैं, इसको करेंगे इससे, अब ये हो जाएगा 1 1 -1 और लास्ट में आएगा 1 1 1। ठीक है, ये था आपका ए क्रॉस ए, ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन 6 है, इफ ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी गिवन है, आपको सेट ए और सेट बी कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है तो मैंने इसमें बताया है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी बी। तो 2 बार ए आया 2 बार बी आया, तो सेट में ए और बी होंगे, क्योंकि हम एलिमेंट्स तो रिपीट करते नहीं हैं सेट में। तो ए हो गया ए बी। बी जो सेकंड वाला होता है वो होता है सेट बी का एलिमेंट, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई ही होगा, क्योंकि रिपीट तो होता नहीं है। तो ये हो गया आपका ए बी आएगा, बी एक्स वाई आएगा। क्वेश्चन 7 में आपको सेट ए गिवन है 1 2, सेट बी गिवन है 1 से 4, सी गिवन है 5 6 और डी गिवन है 5 से 8। आपको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट निकालते हैं हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट। तो इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। बी है 1 2 3 4 और सी है 5 6, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये क्या आया, एम्प्टी सेट। हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। मैं बता चुका हूं, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए क्रॉस एम्प्टी सेट है। जब किसी भी सेट को आप एम्प्टी सेट से आप क्रॉस कराएंगे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा किसका, किसी का नहीं, तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इस ये जो हो गया ये क्या आया, एम्प्टी सेट। अब आते हैं इस तरफ से, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्या है 1 2 लिख लीजिए, बी 1 से लेके 4 है, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से पहले इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 से इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से किया तो पेयर बना 1 1, 1 को 2 से किया तो 1 2, 1 को 3 से किया 1 3, 1 को 4 से किया तो 1 4। अब 2 से करते हैं, 2 को 1 से किया 2 1, 2 को 2 से किया 2 2, 2 को 3 से किया 2 3 और 2 को 4 से किया तो 2 4। ये आया हमारा ए क्रॉस बी। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए है 1 2 और सी है 5 6। तो 1 से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 5 से किया तो 1 5, 1 को 6 से किया 1 6, 2 को 5 से किया 2 5 और 2 को 6 से किया 2 6। ठीक है, तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए 1 5 1 6 2 5 2 6, इसमें और इस पूरे में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या आया, एम्प्टी आया। ठीक है, तो हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी भी एम्प्टी सेट था और ये भी एम्प्टी है, तो इक्वल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, जो कि क्या आया है हमारा, एम्प्टी सेट फाई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो फर्स्ट निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए है 1 2 और सी है 5 6। ऑलरेडी वैसे मैं निकाल चुका था पीछे, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो 1 5 1 6 2 5 2 6, ये आया आपका ए क्रॉस सी। अब निकालते हैं हम बी क्रॉस डी। बी है 1 2 3 4 क्रॉस डी। डी है 5 6 7 8 7 8। तो निकालते हैं। तो फर्स्ट 1 से इन सबको करेंगे हम। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8। 3 से कीजिए। 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 से कीजिए। 4 5 4 6 4 7 और एक होगा यहाँ पे 4 8। ठीक है, हमें क्या करना है, बताना है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। अब देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं कि नहीं। 1 5 है 1 6 है 1 6 भी है, 2 5 2 5 भी है, 2 6 2 6 भी है। ठीक है, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन 8 में हमें सेट ए गिवन है 1 2, सेट बी गिवन है 3 4। फर्स्ट है राइट ए क्रॉस बी। पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, फिर बताने कि ए क्रॉस बी को कितने सबसेट होंगे और फिर उन सारे सबसेट को हमें लिखना है, लिस्ट देम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट निकालते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। ए है 1 2 और बी है 3 4। ठीक है, निकालते हैं। 1 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से करेंगे 3 को तो 1 3, 1 को 4 से करेंगे तो 1 4, 2 को 3 से करेंगे 2 3, 2 को 4 से करेंगे 2 4। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब बताना है हाउ मेनी सबसेट विल ए एंड बी हैव। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको पहले। वो होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस केस में कितने हैं, 1 2 3 4। तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, दैट इज 16। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए। अब है सारे सबसेट को लिखना है, लिस्ट देम। सबसेट्स आर, मैं लिखता हूँ सबसेट्स आर। ये सबसे बोरिंग काम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे सबसेट को पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको आप कैसे इजीली लिख सकते हैं। ये 16 सबसेट मैंने लिख दिए हैं ए क्रॉस बी के। अब देखिए लिखने का रूल क्या होता है। फर्स्ट तो इम्पिटी सेट होता है, क्योंकि वो हर सेट का सबसेट होता है। फर्स्ट हम सिंगल सिंगल का पेयर बना, सिंगल सिंगल लिखेंगे। जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4 से 1 3 लिखा, एक सेट हुआ 1 4 2 3 2 4, सिंगल वाले हो गए। फिर हम करेंगे पेयर के साथ 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3 1 3 2 4। वही मैंने किया है, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4। फिर 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4। अब 2 वाले भी खत्म हो गए। अब बनाएंगे ट्रिपलेट। तो फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3। फिर लेंगे हम 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4। अब लेते हैं ये लास्ट वाला 1 4 2 3 2 4 आ गया। फिर लेंगे हम 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3 और फिर ये पूरा एक सेट पूरा एग्जैक्टली सेम। काउंट करेंगे तो टोटल आपको 16 सबसेट मिल जाएंगे। ये थोड़ा बोरिंग काम है, लेकिन करना, क्वेश्चन में आएगा तो वो करना ही पड़ेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन 9 में दो सेट्स हैं ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गिवन है आपको 3, एन ए इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज गिवन टू 2, इट इज 2। कह रहा है कि इफ x1, y2, z1 आर इन ए क्रॉस बी, तो अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं तो कह रहा है कि x1, y2, z1 इसके पार्ट हैं, मतलब कि और भी इसके मेंबर हैं, ठीक है, पूरा नहीं है ए क्रॉस बी, ये एग्जिस्ट करता है। फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी कैलकुलेट, ए और बी सेट के क्या एलिमेंट्स वो बताने हैं। कह रहा है वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब एक्स वाई जेड जो है वो डिफरेंट है, मतलब वो सेम नहीं है। हमें क्या निकालना है, सेट ए एंड सेट बी। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं सेट ए के एलिमेंट किस में आते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में, तो एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट के एलिमेंट ए के एलिमेंट क्या हो गए, एक्स वाई जेड, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन भी है कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स आ गए। बी, हम जानते हैं बी वाले, बी सेट के एलिमेंट्स सेकेंड वाले में आते हैं 1 2 1, 1 2 होगा क्योंकि 1 दो बार रिपीट हुआ है, 1 तो रिपीट हुआ है, तो लेंगे एक ही बार क्योंकि सेट में हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2, बी के एलिमेंट 2 हैं तो आगे, तो सेट ए के एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड, बी के एलिमेंट होंगे 1 2। क्वेश्चन 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1। कह रहा है कि a इंटू ए में 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है n a इंटू ए जो है वो 9 है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे, तभी तो a इंटू ए 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। कह रहा है कि इसमें इसके 2 वैल्यूज हमें गिवन है, ए क्रॉस ए के 2 वैल्यूज हमें गिवन है, वो गिवन है जो वैल्यूज है वो है -1 0 और है 0 1 0 1, ठीक है। बाकी इसमें और भी वैल्यूज आएंगे। कह रहा है फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए। आपको सेट ए बताना है और ए क्रॉस ए के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं, ठीक है। पहले हम सेट ए निकालते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि पहले वाले सेट का एलिमेंट किस में आता है, फर्स्ट में आता है, तो ए में कंफर्म हुआ कि -1 और 0 आएंगे, ठीक है, लिख लीजिए उसको आप, ठीक है। दूसरा सेट भी यहाँ पे ए ही है, ठीक है, तो दूसरे सेट में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका मतलब 1 जो है वो भी ए का ही पार्ट है, क्योंकि दोनों ही सेट जब सेम है तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, -1 0, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो -1 0। सेकंड वाला भी सेट ए है, तो सेकंड वाले में एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 और 1, तो 0 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, इसका मतलब 1 भी इसका एलिमेंट है। तो देखिए Na3 आ गया, तो यही आया आपका सेट ए। अब हमें कह रहा है कि बाकी के जो 7 एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, -1 0 1, इसको क्रॉस कराना है सेम से, -1 0 1 क्रॉस करा लीजिए। -1 से पहले इन तीनों को करेंगे, -1 से इन तीनों को, फिर 0 से इन तीनों को, फिर 1 से इन तीनों को। तो -1 से -1, -1 -1 -1 से 0 -1 0, -1 से 1 -1 1, 0 से -1 0 -1, 0 से 0 0 0, 0 से 1 0 1, 1 से -1 तो 1 -1, 1 से 0 तो 1 0, और 1 से 1 तो 1 1, ठीक है। हमें इसमें से -1 0 और 0 1 को हटा दीजिए आप, -1 0 कहाँ पे, इसको कट कर दीजिए और 0 1 को कट कर दीजिए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स यही हैं आपके, रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये पूरा ए क्रॉस ए था, ए क्रॉस ए में हमारे पास 2 तो ऑलरेडी गिवन था, हमें बताना था जो रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो मैंने इन दोनों को हटा दिया, बाकी ये जो है -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1, ये हैं आपके रिमेनिंग एलिमेंट। ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट का कॉन्सेप्ट पता है
और अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अलग वीडियो शेयर कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या इसका इक्वल होता है। ये सबसेट का साइन है, ये इक्वल का साइन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन इज सबसेट और इक्वल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं दो सेट ले रहा हूं ए और बी, तो रिलेशन क्या होगा? सबसेट और इक्वल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या? ए क्रॉस बी। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आर सबसेट और इक्वल ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, तो मैं लिखता हूं एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, जहां पे फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट ए का होता है, सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी का होता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, रिलेशन को कैसे लिखते कैसे हैं? रिलेशन ए टू बी, अगर ए से बी के बीच में रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखते हैं। अगर बी टू ए होगा तो बी यहां पे, ए यहां पे। ए से ए में होगा तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसको कहते हैं मैपिंग। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका सिंबल है ये। अब हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे हम डायग्राम वाला, एरो डायग्राम वाला, और एक एग्जाम्पल बिना डायग्राम का लेंगे, और ये आपको प्रूफ करके बताएंगे कि रिलेशन सबसेट कैसे होता है ए क्रॉस बी का। मैं एक सेट ले रहा हूं ए, जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी, और सेट बी ले रहा हूं मैं जिसके एलिमेंट हैं एप्पल, बॉल, कैट, काउ एंड फॉक्स। ठीक है, अब हम इनका एरो डायग्राम बनाएंगे। तो बनाइए। मैं मान लेता हूं ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट क्या क्या हैं? मैंने बताया ए बी सी और डी। सेट बी के एलिमेंट क्या क्या हैं? एप्पल, बॉल, कैट, काउ एंड फॉक्स। अब देखते हैं सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से कोई रिश्ता है क्या। देखिए, ए फॉर एप्पल है, ए का एप्पल से है क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है। बी का बॉल से है क्योंकि बी फॉर बॉल होता है। सी का कैट से है क्योंकि सी फॉर कैट होता है। सी का काउ से भी है क्योंकि सी फॉर काउ भी होता है। डी का नहीं है, फॉक्स का नहीं है। तो यहां पर रिलेशन क्या बना? ए का बना एप्पल के साथ, तो लिखेंगे ए एप्पल। बी का बना बॉल के साथ, तो लिखेंगे बी बॉल। सी का बना कैट के साथ, लिखेंगे सी कैट। सी का काउ के साथ बना तो सी काउ। और कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि बस डी का, ये डी है और ये फॉक्स है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब देखिए, अगर आप इन दोनों सेट का क्रॉस निकालेंगे तो उनमें आपको ये चार एलिमेंट जो आए हैं 1 2 3 4, ये सारे मिलेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? जो रिलेशन है वो सबसेट हो रहा है ए क्रॉस बी का। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आर इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर है। ठीक है, यहां पे एक्स क्या है? एक्स जो है, ए जो है, ये क्या है? एप्पल का फर्स्ट लेटर है। बी क्या है? बॉल का फर्स्ट लेटर है, अल्फाबेट कह सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सच दैट एक्स इज फर्स्ट अल्फाबेट या फिर फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। देख रहे हैं, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए है, यहां पे एक्स की जगह पे वही मैंने लिखा, एक्स इज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ वाई। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है ए को बिलोंग करेगा, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये एक्स वाला पार्ट है, ये वाई वाला पार्ट है, इसको मैं कर दे रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, तभी तो बना पेयर एक्स वाई का सेट बिल्डर फॉर्म में। ये एक्स है, ये वाई है, सिमिलरली ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, अब देखिए, ये एप्पल जो है इसको ए का इमेज कहते हैं।
ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे एप्पल इज द इमेज ऑफ ए का रिश्ता था एप्पल से, तो एप्पल क्या हुआ, ए का इमेज हुआ। सिमिलरली बॉल जो है वो बी का इमेज है, कैट जो है वो सी का इमेज है। ये टर्म यूज होंगे इसलिए मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया इसको। अब हम लोग समझेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब देखिए सेट ए, देखिए एक्स वाले को देखिए, किस किस एलिमेंट का रिलेशनशिप है, ए का है, बी का है, सी का है। तो ये है आपका डोमेन, ये क्या है, डोमेन। तो क्या लिखेंगे डोमेन में, ए बी सी। अब ये जो तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, इनका किसके किसके साथ रिलेशन है, एप्पल, बॉल, कैट, काउ। तो ये हो गया आपका रेंज। ये चार जो हो गए एप्पल, बॉल, कैट, काउ, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज इस केस में क्या हो गया, एप्पल, बॉल, कैट, काउ। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब है पूरा का पूरा सेट बी, वाई वाला जो सेट होता है सेट बी। तो यहां पे कोडोमेन क्या है, एप्पल, बॉल, कैट, काउ एंड फॉक्स। आई होप आप लोग को डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने डायग्राम से लिया। अब एक एग्जांपल लेंगे बिना डायग्राम वाला। एक चीज और बताना मैं भूल गया, यहां पे रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है या फिर इक्वल होता है। रेंज इज सबसेट और इक्वल ऑफ कोडोमेन। देखिए यहां पे रेंज क्या है, एप्पल, बॉल, कैट, काउ, ये सारे इसमें हैं। तो क्या हो गया, रेंज जो है सबसेट हो गया कोडोमेन का। एग्जाम्पल 2, इसके लिए मैं दो सेट ले रहा हूं। एक सेट ले रहा हूं मैं 1 2 4 सेट ए, और सेट बी ले रहा हूं 4 6। ठीक है, पहले इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालिए पहले, क्या क्या होता है। तो 1 को पहले इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 4 1 4, 1 को 6 से करेंगे 1 6, 2 को 4 से करेंगे 2 4, 2 को 6 से करेंगे 2 6, 4 को 4 से करेंगे 4 4, और 4 को 6 से करेंगे 4 6। ये तो आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं एक रिलेशन पहले यहां पे लिख दे रहा हूं, लेट रिलेशन इज इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसे ऑर्डर पेयर लेने हैं इसमें से जिसमें एक्स वाला पार्ट जो है वो वाई वाले पार्ट से छोटा है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से आ रहा है। ये छोटा है 4 से, तो 1 4 आ गया। ये भी आ गया, इसमें भी x लेस देन है y से, 1 6 आ गया। 2 4 आ गया, 2 6 आ गया। 4 4 नहीं आएगा, 4 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन हमारा यही है। तो क्या ये जो रिलेशन है इसका सबसेट नहीं है? है। देखिए सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। 4 4 इसमें था जो कि इसमें नहीं है। तो यहां पे क्या हो, रिलेशन जो है इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ और इक्वल ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए? अब इसमें देखते हैं डोमेन क्या है। अब देखिए इसमें जो पहला वाला है एक्स वाला पार्ट है वही होता है डोमेन। तो यहां पे क्या आया, 1 1 2 2 4। तो 1 2 4 क्योंकि तो डोमेन क्या हो गया, 1 2 4। रेंज, रेंज क्या होगा, y वाला पार्ट क्या है, 4 6 4 6, रेंज हो गया 4 6। कोडोमेन सेट बी होता है, तो कोडोमेन भी यही हो गया। आई होप आप लोगों को रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये क्लास 11 का पार्ट था। अब हम लोग इस पे जो बेस्ट एक्सरसाइज 2.2 वो सॉल्व करेंगे आएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, लेट a इक्वल्स टू 1 to 14। ए एक सेट है जिसमें 1 से लेके 14 तक
नंबर्स हैं एज एन एलिमेंट। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो है आर टू ए, मतलब इसको ऐसे कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पे दोनों ही सेट ए है, मतलब एक्स भी ए है और वाई भी ए है। ठीक है, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। रिलेशन यही है आपको। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और आपको इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एरो डायग्राम ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए। ठीक है, तो ये रहा सेट ए और ये रहा सेट ए, क्योंकि रिलेशन ए टू ए है, मतलब दोनों ही सेट ए है, मतलब एक्स भी ए है और वाई भी ए है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं इसमें 1 से लेके 14 तक, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी सेम एलिमेंट होंगे क्योंकि दोनों ही सेट सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। समझिए पहले 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब हम लेंगे बारी बारी से वैल्यू। जैसे मैं लेता हूँ फर्स्ट ये x वाली, ये x का है वो सेट है और ये y का सेट है। x लेता हूँ 1 तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, x1 y3, मतलब रिलेशन ऐसे बन रहा है 1 से 3। ठीक है, x लेते हैं 2, x2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे 2 है, 6 कहाँ है यहाँ पे है 2 6। ठीक है, x लेते हैं 3, x लेंगे 3 तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9। 3 कहाँ है 3 ये है 9 ये है 9। x4 तो y 12 हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 4 ये है 12। x5 तो y जाएगा 3 इंटू 5 15, पॉसिबल नहीं है, बस इतने ही रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, r क्या क्या बन रहा है x1 है तो y क्या है 3 तो 1 3, x2 है तो y क्या है 6, x3 तो y है 9, x4 तो y है 12। ये हमारा रिलेशनशिप बन गया ए टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग लिखेंगे इसके डोमेन, कोड डोमेन और रेंज को। डोमेन x के सारे वैल्यूज डोमेन होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, मतलब पहला वाला जो है ऑर्डर पेयर में वो डोमेन होता है। तो 1 2 3 4 तो ये डोमेन हो गया। रेंज जो ऑर्डर पेयर में सेकंड होता है, सेकंड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड रेंज। 3 6 9 12 तो ये है आपका रेंज। कोडोमेन, कोडोमेन सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट होते हैं कोडोमेन। तो ये क्या है 1 से 14 है, तो लिखिए 1 2 3 11 12 13 एंड 14, मतलब 1 से लेके 14 तक। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर बाय R इक्वल्स टू X, ये सेट है एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n। पहले इतने पार्ट को समझते हैं। रिलेशनशिप जो है वो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, n टू n। ठीक है, रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है जिसमें ये y जो है वो है x प्लस 5। ठीक, x नेचुरल नंबर है जो कि 4 से लेस है, तो x क्या आएगा 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है जो कि 4 से लेस है तो ये 3 आएंगे 1 2 3। कह रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखना है आपको, साथ में डोमेन और रेंज भी बताना है।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम डायग्राम बनाएं, बिना डायग्राम के भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वो कैसे। x की कितनी वैल्यू है? 3। x के तीनों वैल्यू के लिए आप y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। x अगर 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 1 + 5 दैट इज 6, x1 y 6, x2 y क्या होगा? 2 + 5 क्योंकि x + 5 है दैट इज 7, x3 तो y क्या हो जाएगा? 3 + 5 दैट इज 8। ठीक है, तो क्या क्या पेयर बना आपके पास? एक बना 1 6, दूसरा बना 2 7, तीसरा बना 3 8। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर पे बनाइए, 1 6 2 7 3 8, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, इसके डोमेन बताने हैं। डोमेन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर जो है दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो 1 2 3 ये डोमेन है। डोमेन इज 1 2 3। रेंज ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है वो होता है रेंज। तो 6 7 8 ये है रेंज। कोड डोमेन निकालना नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह आप चाहते तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी बिना डायग्राम के बना सकते थे, लेकिन डायग्राम जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी बिना डायग्राम के भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, a = है 1 2 3 5, b है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to b। मैपिंग कुछ इस तरह से रिलेशन है फ्रॉम a to b, राइट, बाय r = xy सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब x - y जो है ये ऑड है। x - y इज ऑड नंबर होगा। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। राइट r इन ए रोस्टर फॉर्म। r रिलेशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बेटर होगा इसमें आप डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसमें x - y है। बिना डायग्राम के बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने में मुझे दिक्कत होगी। तो मैं मान लेता हूं ये सेट A है, मतलब ये x है, और ये सेट B है जो कि y है। सेट A में एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 2 3 एंड 5। B में एलिमेंट क्या है? 4 6 9। अब रिलेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि x - y एड ऑड है। 1 - 4 3 ऑड है। तो इसको मैं करता हूं, ठीक है, इससे बन गया, क्योंकि 1 - 4 -3 आएगा जो कि ऑड है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर और निगेटिव, तो 1 - 4 निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑड है। 1 6 1 - 6 -5 ये भी ऑड है, ठीक है, इससे भी बन रहा है। 1 9 1 - 8 ऑड नंबर नहीं है, इवन है, हटा दीजिए। अब आते हैं 2 से। 2 - 4 -2 ऑड नहीं है। 2 - 6 -4 ऑड नहीं है। 2 - 9 -7 ऑड है। तो इसको भी कीजिए। मैं डिफरेंट पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं भूल कैसे करना, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप बताना, मैं फिर से कर दूंगा उसे, ठीक है। अब आते हैं 3 पे। 3 - 4 -1, ठीक है, ऑड है, कीजिए उसे, ठीक है। 3 - 6 -3 ये भी ऑड है, ठीक है। 3 - 9 -6 जो कि ऑड नहीं है। 5 से आते हैं। 5 - 4 1 ऑड है, तो इसको भी कीजिए, ठीक है। 5 - 6 -1 ये भी ऑड है। 5 - 9 4 ऑड नहीं है। तो देखिए हमारे पास यही है रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए यहां पे रिलेशन क्या बन रहा है, 1 का 4 के साथ और 1 का 6 के साथ, रेड वाला, तो 1 4 1 6, ठीक है। 2 का सिर्फ 9 के साथ बन रहा है, तो लिख दीजिए 2 का 9 के साथ। 3 का 4 के साथ बन रहा है और 3 का 6 के साथ, ब्लैक वाला, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। 5 का 4 के साथ बन रहा है और 5 का 6 के साथ बन रहा है।
तो 5 4 और 5 6। सिर्फ हमें यही करना था, कोई डोमेन रेंज नहीं निकालना है, तो यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 4, द फिगर 2.7, ये है फिगर 2.7, shows a relationship between the sets P and Q। सेट P और Q के बीच में रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम के थ्रू। राइट दिस रिलेशन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इस रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, साथ में इसके डोमेन और रेंज भी निकालनी है। ठीक है, देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। ये 5 है, ये 3 है। 5 - 3 2, 6 4, 6 - 4 2, 7 - 5 2। हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉमन है और वो क्या है 2 है। तो कैसे बनाएंगे रिलेशन? सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट पार्ट है, तो लिखेंगे R = XY सच दैट X - Y = 2। ठीक है, X बिलोंग कर रहा है P को और Y बिलोंग कर रहा है Q को। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमको लिखना है इसे रोस्टर फॉर्म में, तो बहुत इजी है। 5 का बन रहा है 3 के साथ, तो लिखेंगे 5 3। 6 का 4 के साथ, तो 6 4। 7 का 5 के साथ, तो 7 5। अब हमें निकालना है इसका डोमेन और रेंज। डोमेन देखिए, जो फर्स्ट होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो होता है डोमेन। तो 5 6 7, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज, जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है इसका रेंज। तो 3 4 5, तो ये हो गया इसका रेंज 3 4 5। क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। हमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6, रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ए बी बिलोंग्स टू ए, ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बी भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है वो है ए टू ए। रिलेशन इज ए टू ए, मतलब कि फर्स्ट सेट भी ए है, सेकंड सेट भी ए है। ये फर्स्ट वाला स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला स्मॉल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बी जो है, बी इज एग्जैक्टली, मैं लिखना भूल गया, बी इसके जो एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं ए से। तो हम एक पहले बनाते हैं एरो डायग्राम ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। सेट ए है ये, जो कि स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी सेट ए होगा क्योंकि रिलेशन ए टू ए है, जो कि स्मॉल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स हैं इसके 1 2 3 4 6। इसके एलिमेंट हैं सेम होंगे 1 2 3 4 6। कह रहा है कि बी के जो एलिमेंट हैं ए के एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। अब देखिए 1 से इनमें से कौन कौन सा एग्जैक्टली डिविजिबल है? सारा डिविजिबल है। तो रिलेशन आप पहले फर्स्ट पार्ट आते हैं, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर लिख रहा हूँ पहले मैं, तो 1 का 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ, सबके साथ होगा क्योंकि ये सारे 1 से डिविजिबल हैं। तो लिखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, अब 2 से कौन कौन सा डिविजिबल है? 2 से 2 डिविजिबल होगा, 2 से 4 डिविजिबल होगा और 2 से 6 डिविजिबल है। तो लिखिए 2 2 2 4 2 6, 2 2 2 4 एंड 2 6। 3 से आते हैं, 3 से 3 डिविजिबल होगा और 3 से 6 डिविजिबल होगा। तो 3 3 3 6। 4 से सिर्फ 4 डिविजिबल होगा, 4 4। और 6 से सिर्फ 6 डिविजिबल, इस 6 से सिर्फ 6 डिविजिबल होगा। तो ये हो गया रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में। आई होप समझ गए होंगे। आप चाहें तो बना भी सकते हैं। 1 डिविजिबल है 1 से, 2 डिविजिबल है 1 से और 2 से भी डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है 1 से, 3 से, दैट्स इट। 4 डिविजिबल है 4 से, 2 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये हॉच पॉच हो जा रहा है। 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको
आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। जितने भी एलिमेंट हैं सबके रिलेशन है, मतलब पूरा सेट ए डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ रिलेशन 1 2 3 4 6। थर्ड, रेंज ऑफ रिलेशन। सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, मतलब सारे एलिमेंट इसके भी रेंज हो गए। तो 1 2 3 4 6। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। फाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस। देखिए आपको इसमें डोमेन और रेंज निकालना है। आपको रिलेशन डिफाइन किया हुआ है एक्स एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये x है और ये y है, ठीक है। और x जो है इस सेट का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x ये सारे होंगे 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे बारी बारी से एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और वैल्यू को लिख लेंगे। तो लिखता हूँ रिलेशन। रिलेशन क्या था, x x प्लस 5, ठीक है। तो x को रखते हैं एक बार 0, तो रखिए यहाँ पे 0। तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 1, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। रखते हैं यहाँ पे 2, तो 2, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 3 रखते हैं, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। 4 रखते हैं 4, 4 प्लस 5 9, 5, तो 5 प्लस 5 10। ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हमें निकालना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला पार्ट 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गए। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका डोमेन। रेंज निकालना है आपको। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो 5 6 7 8 9 10। Question 7. Write the relation R x x cube such that x is a prime number less than 10. x जो है प्राइम नंबर है जो कि 10 से लेस है। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले हम देखते हैं जो प्राइम नंबर लेस से 10 है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, सेकेंड है 3 5 7, बस ये है लेस से 10 से लेस, इतनी यही प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम लिखते हैं रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक है x, एक है एक्स क्यूब। तो x की जगह पे हम इन चारों वैल्यूज को रखेंगे बारी बारी। तो फर्स्ट रखता हूं मैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब, एक्स क्यूब है तो 2 क्यूब होता है 8 8। x को रखते हैं 3, तो एक्स क्यूब दैट इज 27, 3 का क्यूब 27 होता है। 5, x को रखा 5, तो 5 क्यूब 125 होता है। x7, तो ये 7 क्यूब, 7 क्यूब होता है 343, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड। सेट a गिवन है एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 2, और सेट b है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, और आपको बताना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो देखिए मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है या इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट निकाल दें, टोटल सबसेट, तो वो उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो देखिए यहां पे एन ए क्या गिवन है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज 6। अब अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो यहाँ पे क्या गिवन है हमें 6,
दैट इज 2 टू द पावर 6, दैट इज 64। तो इतने ही रिलेशन होंगे। तो लिखिए नंबर ऑफ रिलेशन is equals to total number of subsets in A क्रॉस B। और वो कितना निकाला हमने 64। तो 64 रिलेशंस होंगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या इक्वल होता है। तो अगर मैं निकालूं कि इसके कितने सबसेट हैं तो उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। क्वेश्चन 9, लेट R विद द रिलेशन ऑन Z, Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू A B बिलोंग्स टू इंटीजर, A माइनस B इज एन इंटीजर। रिलेशन जो बन रहा है वो A माइनस B आपका इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे A भी इंटीजर है और B भी इंटीजर है, ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर कोई भी दो इंटीजर लेंगे आप तो उसका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आता है। लिख लीजिए, एज वी नो difference of any two integer is always an integer, always an integer, ठीक है। अगर दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर है, इसका मतलब a माइनस बी जो है हमेशा इंटीजर ही आएगा। यहां पे सेट a जो है वो z है, ठीक है। मैं बना दे रहा हूं, यहां पे ये z है जो a रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सारे इंटीजर हैं। नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, पॉजिटिव नंबर 0, 1, 2 सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सेट भी इंटीजर का है जो कि b वाला है, क्योंकि यहाँ पे a भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई नंबर लूँ मैं और इसमें से कोई लूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा इंटीजर आएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है सेट ए। तो सेट ए के सारे आ गए इसके अंदर, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो सारे इंटीजर आ गए, तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, दैट इज जेड। हमेशा जेड को आपको बोल्ड करना होता है, अदरवाइज वो लगेगा अल्फाबेट है, ठीक है। रेंज, तो यहां पे भी सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि अगर डिफरेंस कोई भी नंबर इधर से लेंगे और इधर से लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा इंटीजर आएगा। तो ये भी आपका कि ये पूरा का पूरा आ गया, मतलब रेंज भी क्या हो गया, जेड हो गया। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिलेगा क्लास 11 मैथ्स। थैंक यू।